नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं चकरपुर मंडी कानपुर में रोचक आलू कंपनी पर। किसान भाइयों, आज आपको डेट बताने का प्रयास करें। आज है 18 नवंबर 2025 और दिन की बात करें तो दिन है मंगलवार। किसान भाइयों, फिलहाल में आप देख सकते हैं रोचक आलू कंपनी पर नीचे से लेकर के ऊपर तक जबरदस्त क्वालिटी का आलू आया हुआ है। हर वैरायटी यहाँ पर मिलेगी किसान भाइयों। गुल्ले भी हैं और चिपसोना आलू भी है। लाल में भी आपको आलू देखने को मिल पाएगा किसान भाइयों। यहाँ पर आज देखेंगे किसान भाइयों की आलू की बिक्री किस रेट में हुई है, चकरपुर मंडी में आज आलू के रेट क्या रहे हैं, सारी बातों का किसान भाइयों इसी वीडियो में कहीं ना कहीं चर्चा करने वाले हैं। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे कि इस समय बात करें तो रेट क्या चल रहे हैं चकरपुर मंडी में, और किसान भाइयों आने वाले समय में क्या कुछ सुधार होने वाला है। हालांकि किसान भाइयों बहुत ही जल्द चकरपुर मंडी में नया आलू आने की भी संभावनाएं बन रही हैं। देख सकते हैं बिक्रियां भी यहां पर किसान भाइयों देखने को मिल पा रही होगी। और यहां देखिए दूसरी लाट जो है भैया ने काटी हुई है। बाकी किसान भाइयों बहुत सारे आलू की वैरायटी आपको देखने को मिल पा रही है चकरपुर मंडी कानपुर में रोचक आलू कंपनी पर। भैया जी हैं यहाँ के ऑनर महोदय, इनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए कुछ लाटें जो है एक आध लाट बिक्री भी हो चुकी है, अभी सुबह सुबह का टाइम है और क्या क्या रेट में बिक्रियाँ हो रही हैं वो किसान भाइयों आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो भैया जी आइएगा ज़रा वीडियो में और बताएं आज भैया क्या आवक वगैरह कैसी लग रही है। आज मंगलवार हो गया भैया। जय जवान जय किसान जी। आपका चैनल देख रहे हैं सारे किसान भाई, आरती गोल्ड मालिक को मेरा नमस्कार जी। और आवक तो कल थी करीब 200 गाड़ी से ज़्यादा थी जी। आज भी होगी ऐसे। अगर बैलेंस मिला दें तो पूरी मंडी में करीब 200 गाड़ी के लगभग ही होगी। 200 गाड़ी। हाँ, जब इतने बड़े पैमाने में आलू आएगा तो भाव में तो थोड़ा 1-2 रुपए किलो का अंतर आया ही करता है। जी जी। जैसे कल हुआ आज भी थोड़ा दबाव है उसी का जी। तो भाव में अगर आप देखोगे तो सिंदूरी आलू वही 14-15 रुपए की बिक रही, हालैंड भी 14-15 का जी, चिपसोना भी 11-12 का बिक रहा है जी, गुल्ले भी तुम्हारे 10 रुपए तक ऊपर में बिक रहे हैं, नीचे में 6-7 रुपए, 6 रुपए से 10 का। बीजा का भाव भी 3 रुपए से 5-6 रुपए का हो गया है। अच्छा, तो 3 रुपए से और 5-6 रुपए हाईएस्ट। हाँ, हाईएस्ट 6 रुपए है जी। तो इस हिसाब से मंडी के सारे आलुओं के भाव हैं जी। भैया गुल्ले क्या रेट चल रहे हैं? गुल्ले 10 रुपए बिक रहा ऊपर में। अच्छा, नीचे में 6 रुपए का बिक रहा है और आवक 200 गाड़ी के आसपास मानो आज भी उतनी है। बैलेंस मिला के जी जी बिक्री तो हो रही ठीक ठाक। हाँ, और कल भी बिक्री हुई थी। हमारी समझ में करीब 80% माल बिक गया था जी जी, करीब 20% माल बचा था जी। और आज भी करीब बिक्री सुस्त चल रही है जी। हमने 2 लाटें हल्की वाली थी ज़्यादा जी, वो बेची है 6 रुपए 7 रुपए की गुल्ले थे। बाकी अच्छी वाली लाटें तो यहाँ 10 रुपए की बिक रही। जो ज़्यादा जंग खाया आलू उसके लिवाल कम है, माल मंडी में ज़्यादा होने की वजह से जी जी खराब क्वालिटी के माल पे ही दबाव है जी। अच्छे वाले तो दे दनादन बिक रहे हैं बिल्कुल आज भी जी। मतलब इतनी मंदी होने के बाद भी जी अच्छे आलू को ढूंढे नहीं मिल रहे हैं आज भी जी। खराबी आलू पे दबाव है बिल्कुल। अच्छा, अगर देखा जाए भाई साहब तो देखिए किसान भाइयों बहुत बड़ी संख्या में भैया के पास आलू आया हुआ है। अगर देखें तो भैया अभी जो है बिक्री उस टाइप की खुली नहीं है, मतलब सुबह सुबह का टाइम है और इतनी जो है तेज़ी बिक्री में देखने का अभी तक नहीं मिल पा रही है। तो जब ज़्यादा माल आता है मंडी में तो लेने वाला थोड़ा रुक के ही लेता है जी जी जी। और जब कम माल आता है तो लेने वाला सुबह से खरीदना चालू करता है तो लेने वाला अपने भाव ही माल खरीदता है। जब भी कम ज़्यादा माल होता है तो वो कम ज़्यादा के हिसाब से खरीदता है जी। आज यही ट्रेंड चल रहा है कि माल ज़्यादा होने की वजह से इस वजह से दे बिल्कुल। बस अभी तक तो हमने आपसे अभी भाव की बात की, सब कुछ बात की जी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जी बाजार में थोड़ा मंदी होने की वजह से जी सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है जी। क्या ट्रेंड? रोचक आलू कंपनी ने मतलब किसानों को मरवा डाला जी। अब हमें एक चीज़ ये बताइए जी, अगर हमने मरवा डाला होता 3-4-5 रुपए के बीजे का भाव था उस समय सितंबर के महीने में बिल्कुल गुल्ला 7-8 रुपए का बिक रहा था जी। जब हमने ये कहा था 5 रुपए की तेजी होगी जी तो उसके बाद में मंडी में जाने कितना माल आके बिका बिल्कुल और उछल के बिका जी। भाई कोल्डो में बहुत ज़्यादा माल था जी। उसके बाद हमने किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए जी
और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से एक तेजी बनाने का कोशिश की और उसमें आपने भी बड़ी कोशिश की। बिल्कुल, आपने जाके तमाम वीडियो हर एक इंसान को कहीं ना कहीं कोशिश करते रहना चाहिए, ये सोच के कि चलो भाई किसानों को फायदा। जी जी। उस समय वो लोग एकदम मद्दी बता रहे थे, बिल्कुल, अपने कोल्ड मालिकों को बता रहे थे, किसानों को बता रहे थे, मतलब पूरा भ्रम जाल फैलाए थे कि अब आलू में कुछ होना नहीं है। जी जी। अगर तेजी होगी भी तो 1-8 रुपए की होगी। जी। जब तेजी का ट्रेंड चालू होने लगा तो वही लोगों ने ये कहना चालू किया बारिश हो गई, कोल्डो से कम माल निकल रहा है, इस वजह से तेजी बन गई। बिल्कुल, मतलब अपनी बात को छिपाने के लिए उन लोगों ने ये कहना चालू किया। जी। अच्छा, जब ये तेजी भरपूर बन गई, जो सोना 9, 10, 11 का बिक रहा था जी, वो बिकने लगा 16-17 का। बिल्कुल। हालैंड भी 11 का था, वो 20 रुपए तक पहुंच गया। बिल्कुल। सिंदूरी का भाव भी उछाल मार के 18-19 तक पहुंच गया। जी जी। गुल्ले भी 13 रुपए तक पहुंच गए। एक आध लाटे 14 की बिकी, बीजा भी 11-12 का बिक गया। और भैया लगभग जो है किसानों ने उसका फायदा उठाया भी है, काफी किसानों ने फायदा उठाया था। अच्छा, एक और हमने आज वीडियो देखा जी, उसमें ये एक आदमी ये कह रहा है कि इन्होंने कोल्ड में माल रखा था जी, तो किसानों का माल तो रुकवा दिया। हाँ। अपना माल बेच रहे थे, तो कहा हमने 2-3 कोल्ड स्टोर क्या रखे थे, क्या माल नहीं भाई, 2-4 हजार बोरी तो हर आदमी रखता है। जी जी। और हमारा माल अब भी करीब 1000 बोरी है। वो ये कह रहा है कि वो अपना माल बेच रहे थे, किसानों का रुकवा रहे थे। जी जी। तो अगर किसानों का रुकवा रहे होते, जब से कितना ज्यादा माल मंडी में आके बिका, बिल्कुल आया, और नहीं किसानों को माल आके बिका। हमने ये भी सलाह दी थी कि आप ऊर्जा वाले आलू को रोक लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जूट वाले माल है आप बेचते रहिए। बिल्कुल। अगर इसमें बेच लेंगे फायदा मिल रहा है। जब बीज का समय चल रहा था तो हमने कहा बीजा पहले बेचो जी, क्योंकि बीजा आगे नहीं बिकेगा। बारिश हो गई, जब एकदम से मद्दी आई तो हमने कहा बीजा थोड़ा रुक जाओ, अगले हफ्ते बेच लेना जी। तो करीब 2 हफ्ते में काफी बीजा बिका। बिल्कुल राइट बात है। तो मंडी में भाई देखिए, भ्रम फैलाने वाले बहुत लोग हैं और मद्दी फैलाने वाले बहुत हैं। हाँ, अच्छा, तेजी की तरफ जो है रुक करने वाले कुछ तो ये कुछ यूट्यूबर है, मतलब वो भी उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जो मद्दी का भ्रम फैलाएं और उन्हीं के बात को सोशल मीडिया में रखते हैं। तो हमारा तो देखिए उद्देश्य यही है, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाना, और आपका भी है, क्योंकि सारे लोग किसान का ही खा रहे हैं जी। अगर किसान के लिए हम शुरू से कह देंगे भैया मद्दी होनी है, अब आलू आगे फेंका जाएगा, अब आलू में कुछ नहीं बचा है, तो फिर वो तो अपने आप हो जाएगा। भाई हमको तो ताकत जोर लगाना है। बिल्कुल। अच्छा, आलू में किसी प्रकार फायदा मिले, किसान को तेजी बने, व्यवस्था बने। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, जैसे लगातार अभी मतलब कि तेजी का माहौल एक बना था, और हालांकि बीजा सिंदूरी का 22 रुपए तक बिका, 24 रुपए तक बिक गया था। तो उस टाइम पे अगर देखा जाए तो किसानों को कहीं ना कहीं वो बाजार जो रही थी 18-20 वाली, वो करीबन एक सप्ताह या फिर 10-15 दिन तक लगातार चली थी। उस टाइम पे किसानों ने लाभ तो उठाया ही उठाया था, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं भाई, करीब 1500 गाड़ी आके बिकी है। बिल्कुल। उस हफ्ते में। हाँ बिल्कुल। बीजा, गुल्ला, तुम्हारा सिंदूरी, लाल का, हालैंड, सिंदूरी सब आके बिका। जी जी। तो किसानों ने फायदा ना उठाना होता तो कैसे इतना माल आता। बिल्कुल राइट बात है। अगले हफ्ते में भी आया, फिर उसके अगले हफ्ते में आया, लगातार माल आ रहा जी। और एक बात और है, जैसे कि आपने बताया कि भाई हमको अब इस समय जैसे कुछ लोग कह रहे हैं या फिर व्यापारी कह रहे हैं, आड़ती कह रहे हैं, कोई भी कह रहा है, लेकिन किसान जो है बहुत कम कमेंट करता है। किसान आज भी ये बोलता है कि जैसे आपकी जो बात है वो कहीं ना कहीं तेजी की तरफ रहती है, किसानों के बीच में पॉजिटिव थिंकिंग पहुंचाने की कोशिश रहती है। तेजी अगर हम उसका मनोबल तोड़ देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो किसान आगे के लिए क्या कर पाएगा ये बताइए। अगर मनोबल हम तोड़ेंगे सोशल मीडिया में तो हर जगह मद्दी छा जाएगी। बिल्कुल। हम पहले से कह देंगे कि अब आलू में कुछ नहीं होता जी, हम कोल्डो में देखिए बहुत माल भरा है, अब आगे आलू फेंका जाएगा, तो फिर बचा क्या ये बताइए। अच्छा सोचने के लिए हमारे पास बचा ही क्या, किसान के लिए क्या बचा। बिल्कुल। वो तो भयभीत होकर सब बेच डालेगा। जो तेजी उसको मिल गई वो तेजी कभी मिल पाती। बिल्कुल भाई। नवंबर में मान लो भाई यहाँ तो लास्ट होके आ गया है, तो यहाँ तो आलू का मतलब एंडिंग है। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब भैया ज्यादा आमदनी आने का कारण भी बता दीजिएगा हमको, क्यों इतनी ज्यादा आमदनी आ रही है।
ज़्यादा आमदनी देखिए कोल्डों में, अब कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गए हैं जी। इसका आकलन कोई नहीं लगा पाता है। बिल्कुल। हालांकि माल सारे कोल्डों में कम ही कम है, हम लोग उस परसेंटेज को लगाते हैं जी। किसी में 2 गाली है, किसी में 3 गाली है, लेकिन कोल्डों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से जब वो सारे कोल्ड एक साथ माल भेज देते हैं मंडियों में तो मंडियों में ज़्यादा आवक हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वही चल रहा है, अब इस हफ्ते चलेगा। भाई हमने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि इस हफ्ते और अगले हफ्ते जी 2 हफ्ते ज़्यादा आवक आएगी, उसके बाद आवक थम जाएगी, माल कम आने लगेगा। बिल्कुल। तो अगर भाव अगर बढ़ेगा तो उसी हफ्ते बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब भाव इस हफ्ते तो देखिए दिक्कत में रहेगा जी। भाई, या तो माल बेचा जाए जी। या भाव देखा जाए। भाव तो तमाम देखा लोगों ने कि चलो अब तेजी बन जाए, अब तेजी बन जाए, और उसी में लोग रोके रहे आलू, और रोकना भी चाहिए जी जी। और जहाँ बेचते रहे बेचते भी रहे। भाई जिसके पास मान लो 2000 बोरी है तो तोला वो बेचता रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अब तोला बहुत वो बचाए है तो उसमें इसका इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। सब किसी ने भी पूरा माल नहीं रोक रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तोला रखा, अच्छा तमाम किसानों ने बेच भी लिया। अब कारण ये है कि ज्यादा डबल तिबल आमदनी आ रही है मंडी में, तो रेट तो कहीं ना कहीं नीचे होना ही है। अब कारण क्या है कि अगर जैसे आमदनी धीरे धीरे अगर अभी भी आती तो हमें लग रहा है कि भाई साहब रेट इतना ज्यादा जो है परिवर्तन ना होता। तोला हमारे पास समय भी नहीं है इतना है। बिल्कुल। अब तो भाई आदमी को बेचना ही है तो बेच रहा तो ठीक है जी, अच्छी बात है, और माल इसी हफ्ते में ज़्यादा आएगा, उसके बाद माल कम हो जाएगा, माल खत्म हो जाएगा लगभग। बिल्कुल। अगले हफ्ते माल जो भी आएंगे वो आराम से आने वाले आएंगे। जी, जी। अभी आलू तो हमारा 15 दिसंबर तक भरमार से बिकेगा पुराना आलू। बिल्कुल। क्योंकि गलाई में भी जाता रहता है, खाने में भी, तो इस वजह से इतनी घबराने की बात भी नहीं है। इस हफ्ते ज़्यादा आमदनी आएगी, इसी में भाव जो भी टूट जाए, कम ज़्यादा हो जाए जी। तो ऊर्जा वाले लोग तो इतना घबरा ही नहीं। जी जी। क्योंकि ऊर्जा में अभी समय है भाई, कम से कम वो पूरे दिसंबर में तो बिकेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से ऊर्जा में तो कुछ बात बन सकती है, लेकिन जूट वाला माल जिनके पास है अपना परसेंटेज में कुछ इस हफ्ते बेचे, कुछ अगले हफ्ते बेचे, फिर उसके बाद बेचे। बिल्कुल। इस हिसाब से अपना एक रेशियो बना ले, अपना माल बेचते रहे। बिल्कुल। अब जो मिलना होगा मिलेगा। अब भाई कोल्ड का काम तो लगभग खत्म ही है, क्योंकि आज नया आलू ने दस्तक दे दी है। बिल्कुल बिल्कुल। 10-20-25 बोरी आई है, 60 बोरी कानपुर में नया आलू। हाँ, अपने लोकल का आया, राम सिंह किया। राम सिंह के। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा बहुत शुरुआत हुई है, पंजाब भी आ रहा है, सब जगह के आलू आ रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा वो आएगा, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। 5 दिसंबर तक नया आलू पुराने आलू पे ज्यादा फर्क नहीं डाल पाएगा। पुराना आलू अपने आप को खुद पीट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 200 प्लस गाली जब आएगी तो थोड़ा बहुत तो पिटेगा। अब इतनी बड़ी मांग नहीं है जैसे पहले चल रही थी गलाई में, जब आता 200 गाली सब बिक जाता था। बिल्कुल। तो अब थोड़ा मांग डिमांड कमजोर है, तो छांट के अच्छे बिकेंगे, खराब वाले बचते जाएंगे, खराब वाले और डाउन बिकेंगे, बस ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है लगभग भैया, अगर इस अभी के जो रेट चल रहे हैं फिलहाल में, मान लो कि बीजा जो है 5-6 रुपए तक, बीजा का रेट क्या है भैया, 5 रुपए तक बिक रहा है। बीजा 5 रुपए का, 6 रुपए का बिक रहा है। 5-6 रुपए का बीजा बिक रहा है। अगर तो जो है किसानों को सोचना नहीं है, मतलब निकाल देना है, क्योंकि ये लास्ट एंडिंग है। बीजा वाले जिसे किसान बिल्कुल ना सोचें, और इस समय जो है उनके पास बिल्कुल समय भी नहीं बचा हुआ है कि ज़्यादा रुकें। अब ये है कि चिप्सोना और हाईलैंड वगैरह हैं, इनकी तो लोडिंग अभी जो है इनके लिए दिन है, अभी 15-20 दिन के लिए। चिप्सोना में थोड़ा समय है लोगों के पास। जी जी। अब ये है कि आगे पीछे भाव कुछ भी हो, लेकिन वो बिकता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बीजा ईजा है, तमाम कोल्ड वाले कोल्ड बंद कर रहे हैं, तो बीजा गुल्ला गुल्ली जल्दी निकल ही आएगा, तो इस वजह से उसको बेचने का प्रयास करें। बिल्कुल। और मंडियों में लाए, जो भाव मिल रहा है उसको लें। बिल्कुल। और दूसरा आपके माध्यम से एक बात और हम कहना चाहेंगे जी भाई, यूट्यूब आप भी बना रहे हैं और भी तमाम आते मंडी में बना रहे हैं, उन लोगों से मेरी यही सलाह है जी कि वो केवल लाइव भाव बताएं मंडी में आके। जी जी। किसी राजनीति में ना पड़े, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आड़तियों का बहुत बड़ा कंपटीशन है एक दूसरे से। कुछ लोग उसका भी फायदा उठा रहे हैं। भाई आदमी ये देखता है व्यवस्था बिगड़ी, अब इन्होंने क्या बोला था उसका नाजायज फायदा उठा के उसका सोशल मीडिया का वो सहारा लेके उसको वायरस करेंगे। तो इस वजह से आप केवल लाइव भाव दिखाएं, लाइव बात करें। और अगर आप सवाल करते हैं हमसे कि अब भैया क्या होगा जी, जब हम आपको बताएं। अगर आप सवाल नहीं करते तो हम ना बताएं, ये भी अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन जो लोग मतलब एक दूसरे की काट कर रहे हैं, काट करके अरे उनने अपनी बात नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जब हम रोचक आलू कंपनी का नाम लेंगे तो हमें टेंड मिलेगा। बिल्कुल। टेंड ये मिलेगा कि हमारे उसको देखेंगे, तो ऐसा ना करें।
सही है, आप जिस अपना जो है किसानों के हित में काम कर रहे हैं। हाँ, जो आदमी मान लो बात कर रहा अपनी बात रखे, बिल्कुल बिल्कुल। आलू का क्या भाव है, आलू का क्या भाव नहीं, अगर उसको मद्दी लगती है हाँ तो बताइए भाई, हम अपना। मानते हो अपनी मद्दी बताइए, ना बताए कि यार रोचक आलू कंपनी ने कहा था 5 रुपए की तेजी, अब कहाँ गई तेजी। तो वो इन सब तेजियों को ना बताए, मद्दी को ना बताए, ज्यादा ज्ञाता ना बने, हाँ, सही केवल अपनी बात का ज्ञाता बने, वैसे रोचक आलू कंपनी पे ज्यादा दिमाग ना लगाए। जी जी जी। अब वैसे आलू में किसी का ज्ञान चलता ही नहीं है, हालांकि अब ये है कि किसानों को थोड़ा भला सोचा जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता है, किसानों के प्रति सोचा जाए। चलिए फिलहाल में बिल्कुल राइट बात है भैया, अगर जो बता रहे हैं भैया बिल्कुल किसान भाइयों के लिए आप लोग भी कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि कैसी आपकी क्या राय है। किसान भाइयों देखिए, यहाँ पर किसानों के हित की बात की जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि किसान भाइयों अगर आपको हम बताने का प्रयास करें तो रोचक आलू कंपनी के जो ऑनर महोदय हैं, इनका कभी ये नहीं रहा है कि किसी कंपनी के तरफ इनको जो है टैग करके, मतलब कि बस ये है कि इनको पॉजिटिव थिंकिंग जो है किसानों के बीच में डालना ज़्यादा सही रहता है कि भाई पॉजिटिव अगर खबर हमको देंगे तो कहीं ना कहीं आलू का भाव पॉजिटिव हो सकता है, धीरे धीरे करके कुछ सुधार हो सकता है। तो अभी तक जो है इन्होंने यही काम किया है। बाकी किसान भाइयों आप लोग क्या क्या राय है आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जय जवान जय किसान, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसान भाइयों कुछ पूछना है या किसी भी बात पर चर्चा करनी है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें किसान भाइयों। धन्यवाद।